हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका सॉल्व यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जब भी कोई दो नंबर्स के बीच मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब वो टोटली में एक सिंगल टर्म है। ठीक है, जब तक प्लस या माइनस का साइन नहीं आता तब तक वो वही टर्म चलती जाती है। ओके, तो हमारे पास इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर 3/5 जो है वो कॉमन है। ठीक है, फर्स्ट टर्म में और थर्ड टर्म में। तो हम क्या करेंगे, पहले थर्ड टर्म को उठा के आगे ले आएंगे और सेकेंड टर्म को जो है वो थर्ड की जगह रख देंगे। अब ये क्या हुआ, यहाँ पर a प्लस बी को हमने b प्लस ए लिखा है, सेकेंड को थर्ड की जगह, थर्ड को सेकेंड की जगह। प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमने क्या किया, -2/3 इंटू 3/5 -3/5 इंटू 1/6। ओके, 5/2 लास्ट में रख दिया। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो टर्म में सिंगल चीज़ जो है वो कॉमन है, विच इज़ 3/5। तो हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी लगाएंगे और हम कहेंगे 3/5 बाहर आ गया। लेकिन हम देख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड दोनों ही नेगेटिव है, तो क्यों ना हम माइनस को भी बाहर ले लें ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो इजी रहे। -3/5 बाहर आया, ऑब्वियस है वहाँ पर ब्रैकेट लगा है तो मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब क्या हुआ अंदर, 2/3 प्लस 1/6 ब्रैकेट क्लोज एंड 5/2। नाउ 3/5 ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, इसको सोल्व करना है तो हमें क्या करना होगा, बेस सेम बनाना होगा। बेस सेम 3 को 6 बनाना है। 3 का 6 कैसे बनता है, 2 से मल्टीप्लाई करने पर। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4/6 बन गया। 4/6 बन गया है तो हम इजीली सोल्व करेंगे। हम आगे क्या देखते हैं, -3/5 इंटू, अब आपको मालूम है बेस अगर सेम हो तो न्यूमरेटर जो है हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। क्या बन गया, 5/6 प्लस 5/2। अभी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ थोड़ी आप चीज़ ध्यान से देना, 5 से 5 जो है वो कट जाएगा डायरेक्ट, लेकिन 3 से जब आप 6 को काटेंगे तो 3 2 जा 6 होता है। हमेशा जब भी आप ऐसे डिवाइड करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है वो अलग से लिख लें। 3 2 जा 6, 2 लिख लिया। 3 को जब काटा हमने तो -1 रह गया, वो -1 हमने ऊपर रख लिया ताकि हमें लास्ट में याद रहे कि क्या रखा था। अब -1 डिवाइड बाई क्या, 2, -1/2 प्लस 5/2 क्या आ गया, 4/2 इक्वल टू 2। नेक्स्ट जो है वो सेकंड क्वेश्चन, उसमें भी हमें कुछ ऐसा ही करना है। जहाँ पर क्या दिया है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में हमारे पास 2/5 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम सेकंड को थर्ड की जगह रख देंगे और थर्ड को सेकंड की जगह। क्या कहती है प्रॉपर्टी, a प्लस बी को हम लिख सकते हैं b प्लस ए। अब क्या किया फिर, 2/5 इंटू -3/7। अब ये बात मैंने आपको पहले बताई थी, क्या, कि जब भी कोई दो साइंस एक साथ आते हैं तो दूसरे को ब्रैकेट के अंदर रखें। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या आ गया, 1/14 इंटू 2/5 और 1/6 इंटू 3/2 लास्ट में चला गया। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हुए 2/5 कॉमन ले लेंगे और अंदर रह गया -3/7 प्लस 1/14, लास्ट टर्म ज्यों की त्यों। अब यहाँ पर बेस सेम बनाएंगे, 7 का 14 बनने के लिए क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब क्या आया, 2/5 इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया तो -6/14 प्लस 1/14 ब्रैकेट क्लोज -1/6 इंटू 3/2। अब क्या आया, 2/5 इंटू, फिर से बेस सेम है तो ऊपर वाले डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। क्योंकि 6 जो है वो माइनस का है, 1 प्लस का है, ज़्यादा क्या रहा, माइनस वाला, कितना, 5। तो -5/14 -1/6 इंटू 3/2। अब हम इजीली इनको काट सकते हैं। 2 से हम 14 काटेंगे, 7 जो आ जाएगा, और 5 से 5 काटेंगे तो देखो -1 अलग से लिखा है। ठीक है, ताकि जब हम मल्टीप्लाई करें तो आप ध्यान रहे कि हमारा जो माइनस है वो ऊपर था अलग से। ठीक है, तो 1 और -1 का मल्टीप्लाई -1, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई 7 1 जा 7 माइनस, अब 3 2 जा 6, तो डिनोमिनेटर में आया 4, 2 2 जा 4, न्यूमिनेटर में 1 1/4। ओके, हम इससे फिर से सोल्व करेंगे बेस सेम बनाते हुए।
क्या आएगा एलसीएम 28। 7 का 28 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई और 4 का 28 के लिए 7 से मल्टीप्लाई। क्या बना -4/28 -7/28। हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं। आंसर क्या आ गया -11/28। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने पहले एडिटिव इनवर्स पढ़ लिया था। एडिटिव इनवर्स क्या कहता है, किसी भी नंबर का नेगेटिव। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दिया है 2/8, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -2/8, क्योंकि एडिटिव इनवर्स वो नंबर है जिसको उसमें ऐड करने पर, ओरिजिनल नंबर में ऐड करने पर 0 बन जाता है। तो 2/8 प्लस -2/8 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे ही -5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा माइनस ऑफ -5/9। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस दैट इज 5/9। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन -6 डिवाइड बाई -5। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो ओरिजिनल नंबर क्या बन जाएगा 6/5। ओके, अब इसका एडिटिव इनवर्स हम लिखेंगे तो -6/5। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन 2/-9। ठीक है, तो हम इसका एडिटिव इनवर्स कैसे लिखेंगे -2/-9। अभी माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। आप लास्ट वीडियो में देखेंगे तो आपको मैंने बताया था सबसे पहले कि 2/-9 भी क्या होता है -2/9 ही होता है। ठीक है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो गया फिर 2/9 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19/-6। तो इसका क्या बनेगा -19/-6। वो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, आंसर क्या आ जाएगा 19/6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 वेरीफाई दैट -(x) इक्वल टू x फॉर। फर्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू x इक्वल टू 11/15। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने की बात है। हमें मालूम है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी नंबर का नेगेटिव पार्ट। तो अगर x इक्वल टू 11/15 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -11/15। तो अब हमें पता है कि एडिटिव इनवर्स को उसी नंबर में ऐड करने पर क्या आता है 0 बन जाता है। ठीक है, तो 11/15 प्लस -11/15 जो कि 0 बन गया। अब एक चीज देखें, इसी बात को अगर मैं पलट के बोलूंगा, ध्यान से सुने, 11/15 प्लस -11/15 है। तो अगर मैं इसको पलट के लिखता हूँ -11/15 को पहले लिखूं और +11/15 लिखूं, ठीक है, a प्लस बी को b प्लस ए लिखा तो भी तो 0 ही रहा है ना। अब इस बात से हम क्या कह सकते हैं कि -11/15 का एडिटिव इनवर्स क्या है, वो प्लस का 11/15 है। ठीक बात है, क्योंकि आप ऊपर पढ़ेंगे तो 11/15 का एडिटिव इनवर्स -11/15 ऐड किया तो 0 आ गया। तो -11/15 में क्या ऐड करेंगे कि 0 आए +11/15। इसका मतलब -11/15 का एडिटिव इनवर्स है 11/15। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे फिर -(-11/15 ही तो हुआ ना, क्योंकि -11/15 का एडिटिव इनवर्स अगर हम निकालेंगे तो वो इसका नेगेटिव पार्ट होगा। इसका नेगेटिव पार्ट क्या हुआ -(-11/15 जो कि प्लस का 11/15 आ गया। सो हमारा आंसर क्या, इससे हमने क्या वेरीफाई किया कि -x का माइनस पार्ट जो है वो +x होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे x इक्वल टू -13/17। सो अब हमें मालूम है पिछला क्वेश्चन जैसे किया था वैसे ही करना है। अब हम कहेंगे कि इफ x इक्वल टू -13/17 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -x होगा, जो कि क्या रहेगा ऑब्वियसली 13/17 है ना। हमें मालूम है कि -13/17 का एडिटिव इनवर्स उसका प्लस पार्ट होगा, क्योंकि उनको प्लस करने पर क्या बनेगा 0 बनेगा। तो हम क्या कहेंगे, जो हमने पिछली पार्ट में बात करी थी वही बात अब हम फिर से करेंगे कि -13/17 का एडिटिव इनवर्स 13/17 है। तो 13/17 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ -13/17, क्योंकि दोनों चीजें सेम है ना, a प्लस बी इक्वल टू 0 तो b प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो
फिर से क्या मिल गया हमें, इसका मतलब इस पार्ट का अगर हम माइनस करेंगे तो हमें प्लस मिलेगा। तो माइनस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, जैसा हमने लास्ट में लिखा है, माइनस ऑफ 13/17 इक्वल टू, इसका माइनस पार्ट क्या हुआ, प्लस का 13/17। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताने हैं हमें। तो ये बात हम पहले कर चुके हैं ना, प्रॉपर्टीज में आप फिर से जाके देखिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है किसी भी नंबर का, अगर हमें ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए तो वो 1/a होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जब किसी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या रहेगा, 1/-13। और मैंने ये बता चुका हूँ मैं आपको कि 1/-13 को हम माइनस ऑफ 1/13 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि -13 को -1/13 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 1 मिलेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, -13/19। तो अब हम इजीली लिख सकते हैं ना कि एडिटिव इनवर्स क्या रहेगा, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या रहेगा, इसका अपोजिट, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल। तो वो क्या रहेगा, ये देखो मैंने लास्ट में आपको बताया है, इसकी पेज के लास्ट में देखें आप, रियल में क्या होता है, -13/19 को हम 1/-13/19 लिख देंगे। तो जो सोल्व होके क्या बन जाएगा, 19/-13, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, -19/13, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ऑब्वियसली 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो 1/9, 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/5 का क्या रहेगा, 1/5 का उल्टा, जो कि 5 है। अब फोर्थ पार्ट में आप देखें, -5/8 इंटू -3/7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस। सबसे पहला काम बच्चों हमेशा ध्यान रखो कि आप साइन डिफाइन करो, ठीक है, माइनस का साइन है माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब 5 3 जा 15 डिवाइड बाई 8 7 जा 56, क्योंकि कुछ भी कॉमन है नहीं, होता तो हम उसे काट देते। 15/56 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या रहा, 56/15, ठीक है। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट में -1 इंटू -2/5। तो क्या रहेगा, सबसे पहले हम साइन डिफाइन करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ओके। 1 इंटू 2/5, 2/5, 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या रहेगा, 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, -1, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या रहेगा, 1/-1, क्या आ गया, -1। आप ये चीज़ ध्यान रखें, जो आपका लास्ट क्वेश्चन जो दिए हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के, उनमें इसने 2 बार पूछा है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम नंबर होता है। तो वहाँ पर एक आंसर हमारा ये रहेगा, -1, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, चलें आगे। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इक्वल टू -4/5। अब यहाँ पर आपकी बुक में सिर्फ एक आंसर दिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी यूज हुई है। सबसे पहले इसने अगर सिर्फ इतना लिखा होता कि -4/5 इंटू 1 इक्वल टू -4/5, तो हम सिर्फ एक प्रॉपर्टी बताते, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है, ये कहती है किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आ जाता है। लेकिन इसने देखो यहाँ पर दोनों चीज़ें लिख के दिखाई है। इसने पहले पार्ट में -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5 भी लिखा है। तो हम यहाँ पर क्या हो गया, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है, कम्यूटेटिविटी, ठीक है। तो ये दोनों आंसर रहेंगे यहाँ पर, ओके। सेकेंड क्वेश्चन, -13/17 इंटू -2/7। तो इसको क्या लिख दिया, -2/7 इंटू -13/17, ठीक है। तो ये क्या रहा, a इंटू बी का b इंटू ए हो गया। कौन सी प्रॉपर्टी हुई, आप जब क्वेश्चन करते हैं, अगर आप वीडियो देखते हैं तो साथ साथ इसके आंसर देते रहा कीजिए, ताकि आपका रिवीजन होता रहे, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, ओके। थर्ड पार्ट, चलें आगे। -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल टू 1। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो 1 देती है, तो वो हमें मालूम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। और हम देख भी रहे हैं,
अगर पहला पार्ट ए है तो दूसरा पार्ट 1/a है। देख सकते हैं ना, पहले का रेसिप्रोकल है ना दूसरा, और माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो 1 कब आता है? जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। बच्चों एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, मैथ्स में अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आप लैंग्वेज लिखेंगे। ठीक है, आप ये नहीं कि आपने डायरेक्ट 6/13 इंटू -16/7 करके अगले को बता दिया कि अब देखो ये मेरे को आता है। हम हमेशा लैंग्वेज लिखेंगे कि वी नो दैट, आप जो कुछ जानते हैं वो आप बताइए टीचर को लिख के। ठीक है, तो वी नो दैट रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज -16/7। रेसिप्रोकल हमें मालूम है। अब हम क्या लिखेंगे? अब जो क्वेश्चन कहता है उस चीज़ का आंसर दे देंगे। मल्टीप्लाई किया तो 6 जा 96, लेकिन उससे भी पहले क्या? साइन। साइन 6/13 प्लस का, 16/7 माइनस का, माइनस इंटू प्लस माइनस, 13 7 जा। टेबल आपको बच्चों याद होनी चाहिए, कम से कम एट लीस्ट आपको 20 तक टेबल आपको आनी चाहिए, वो भी डायरेक्ट। लाइक 16 6 जा 96, 13 7 जा 91। ये नहीं कि आप करके देख रहे हैं 13 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बच्चों आपको ऐसा लगता होगा कि आप एग्ज़ाम में मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, लेकिन जिस बच्चे को टेबल आती है वो उस मल्टीप्लाई करने वाले बच्चे ने जो 30 सेकंड्स 20 सेकंड्स वहाँ ख़राब किए हैं, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के उसको समझ के और उसका आंसर लिखना शुरू कर देगा। ठीक है, लेकिन आपको इसी क्वेश्चन में, जो कि मात्र 1 मिनट का भी नहीं है, आपको इसी क्वेश्चन में 2 या 2.5 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, आगे चलें। 7th क्वेश्चन, व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। अब देखें यहाँ पर 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 को पहले ब्रैकेट लगा के और उसके बाद लिख दिया गया है। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि इजीली वी कैन सी a इंटू ब्रैकेट स्टार्ट b इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी ब्रैकेट में इंटू सी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? आप साथ साथ बोला करें, कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, इसने आपको सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम पूछा है, आपको सोल्व करके नहीं दिखाना है। ओके, कई बार बच्चे नहीं पूछा होता है तो भी उसको सोल्व करके दिखाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, जितना पूछा जाए उतना ही आंसर दें, क्योंकि ये सिर्फ 1 मार्क में आते हैं और 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 5 मिनट खराब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपका पेपर बहुत लंबा पड़ा है अभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, is 8/9 the multiplicative inverse of -1 1/8? why और why not? तो हमें मालूम है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होने के लिए जो 2 नंबर दिए गए हैं उनका प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे? सबसे पहले गिवन नंबर क्या है? -1 1/8। तो हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन से। क्या हो जाएगा? 8 1 जा 8 प्लस 1। आपको ये लिखना आता है? आप इस जो मिक्स फ्रैक्शन है उसका सिंपल फ्रैक्शन बनने की कोशिश किया कीजिए। ठीक है, डायरेक्ट बनना चाहिए बिना किसी चीज़ की चाट के। ओके, 8 1 जा 8 प्लस 1 9/8 माइनस का। अब हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे, a इंटू 1/a इक्वल टू 1 आना चाहिए। हमने किया 8/9 इंटू -9/8। फिर से आप ध्यान दें, मैंने मल्टीप्लाई और माइनस के साइन के बीच में ब्रैकेट लगाया है। ठीक है, ये ज़रूरी है, आप इस चीज़ को हमेशा याद रखें। ओके, इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा जी? 9 से 9 कट गया, 8 से 8, लेकिन साइन आ गया माइनस का, मतलब -1 तो नहीं होता मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसके लिए +1 होना चाहिए। सो इट्स नॉट ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, is 0.3 the multiplicative inverse of 3 1/3? वाई और वाई नॉट? सेम क्वेश्चन है बच्चों, तो हम वही बात फिर से लिखेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्वेश्चन जब आप करते हैं तो साथ साथ लिख के आप इसकी प्रैक्टिस किया कीजिए। ओके, गिवन नंबर क्या है? 3 1/3। फिर से इसको सिंपल फ्रैक्शन में यूज़ किया, 3 3 जा 9 प्लस 1 10 10/3 का 0.3 से मल्टीप्लाई। 0.3 क्या होता है बच्चों?
एक स्थान के बाद पॉइंट लगा है तो हम पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10/3 इंटू 3/10 1 आंसर आ गया। इसलिए इट इज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, क्योंकि हमारा आंसर क्या आया है 1 आया है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ये छोटी छोटी चीजें पूछी हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट कहता है देखो द रैशनल नंबर विच डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। अब देखो बच्चों, हमने कहा रैशनल नंबर क्या होता है p बाई क्यू। अब p बाई क्यू में q क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। सिर्फ एक कंडीशन है, जीरो नहीं हो सकता। अगर q जीरो होगा तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये कह रहा है कि p बाई क्यू जो है वो ऑलरेडी एक रेसिप्रोकल है। ठीक है, रेसिप्रोकल है तो इसका मतलब क्या होगा, q बाई पी होगा ओरिजिनल नंबर। अगर q बाई पी होगा तो हम क्या करेंगे, देखो हम कहेंगे जीरो ऊपर आ जाएगा। अब जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करो वो जीरो आता है। तो द ओनली केस व्हेन 1/a इज नॉट पॉसिबल इज व्हेन a इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज 1/0 इज अनडिफाइंड। सो आंसर क्या गया, रैशनल नंबर कौन सा है, जीरो। ठीक है, सेकंड द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। फिर से पीछे की देखो, एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल वही था, वो था -1। लेकिन एक नंबर और होता है जिसको 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा सेम नंबर, क्या 1/1 1 होता है। तो क्या आएगा, a इक्वल टू 1/a आना चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब a क्या है 1 एंड -1। ठीक है, थर्ड द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। वो क्या होगा, कौन सा नंबर है जिसका नेगेटिव वही होता है। तो भाई 1 सबसे छोटा नंबर हम नेचुरल नंबर लेके चलते हैं, उसका नेगेटिव तो -1 होता है। 2 का -2, 3 का -3 और ऐसे चलता जाएगा। एक जो नंबर रह गया वो है 0 जो उनके बीच में है। ठीक है, तो ना वो राइट साइड है ना वो लेफ्ट साइड है नंबर लाइन पे, तो वो क्या है, ना उसका पॉजिटिव है ना उसका नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, वो दोनों एक ही है। तो क्या हो गया, वो नंबर क्या हो गया 0। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 11। फर्स्ट जीरो हैज। अभी देखो हमने क्या किया, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में 10th का फर्स्ट पार्ट क्या किया था, हमने कहा था कि एक ऐसा नंबर जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता, क्या था, जीरो था। तो जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, कोई रेसिप्रोकल नहीं हो सकता क्योंकि जीरो जो है वो डिनोमिनेटर में जाने पर डिफाइन नहीं होता। ओके, सेकेंड पार्ट, ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनके अपने ही रेसिप्रोकल वो खुद ही होते हैं। तो हमने क्या किया था 10th का सेकंड पार्ट, सेम क्वेश्चन 1 एंड -1। ठीक है, अब क्या कहता है देखो, रेसिप्रोकल ऑफ -5 क्या होगा बच्चों। कई बार बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं और वो 1/5 लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। साइन चेंज नहीं होता रेसिप्रोकल में। ओके, तो वो सिर्फ एडिटिव इनवर्स में होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये। क्या रहेगा, -5 का रेसिप्रोकल 1/-5, क्योंकि a का 1/a होता है बस। ओके, चले आगे। फोर्थ पार्ट, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। ओबियस है, तो फिर क्या रहेगा 1/x का उल्टा x, क्योंकि a का 1/a तो 1/a का उल्टा a। ठीक है, देख सकते हैं आप। फिफ्थ पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज a। अब देखें यहाँ पर आपको नीचे दो एग्जांपल दिए गए हैं। 2/3 इंटू 1/5, दो हमने रैशनल नंबर ले लिए, आंसर आया 2/15 रैशनल नंबर है। ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अच्छा, अगर हम यहाँ एक एग्जांपल और ले लेंगे जो नेगेटिव रहेगा, जो आप खुद करके देखेंगे। मान लो हमने कहा -5 इंटू 2, तो क्या आएगा -10, नेगेटिव आ गया ना नंबर। लेकिन इसी बात का आप एग्जाम्पल देखें सेकंड, 6 इंटू 1/2 तो 3। अब बच्चे कई बार कहते हैं 3 तो रैशनल नंबर नहीं है, 3 भी एक रैशनल नंबर है बच्चों। ठीक है, क्योंकि 3 के डिवाइड में क्या होता है 1 होता है। जहाँ किसी नंबर के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं वहाँ 1 है, उसके डिवाइड में भी 1 है, उसकी पावर भी 1 है। ठीक है, पावर के बारे में 7th क्लास में आपने थोड़ा बहुत सीखा है, 8th क्लास में हम फिर से आगे इस क्लास में इसका जिक्र करेंगे। ठीक है, तो 3/1 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट इज नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।
द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज। अब पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या आएगा? ए का क्या आता है? 1/a। साइन चेंज होता है क्या? नहीं होता ना। तो हम कहेंगे 5 का रेसिप्रोकल क्या आएगा? 1/5, क्योंकि 5 इंटू 1/5 इक्वल टू +1 आता है। ठीक है, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं, आपको इनको नहीं लिखना है पेपर में। ठीक है, आपका सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिखना है। ओके, सो ये रही आपकी एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 पर। ओके।